हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपने डे 17 का लेक्चर देख लिया होगा। तो चलिए डे 18 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज डे 18 में हम लोग का नॉन नर्सिंग पार्ट हम लोग पढ़ेंगे और उसमें हम लोग का क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश, हिंदी और बेसिक ग्रामर, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिनोनिम्स पढ़ेंगे, मिलता जुलता वर्ड जिसको बोलते हैं, फिर एंटोनिम्स पढ़ेंगे, अपोजिट वर्ड, फिर वन वन सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फिर एरर स्पॉटिंग पढ़ेंगे। ये आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लेवल और अदर एग्ज़ाम स्टाफ नर्स लेवल का है जो अभी तैयारी कर रहे हैं। तो डे 18 का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, स्ट्रेंथ लैंग्वेज सेक्शन, फिर कवर मोस्ट स्कोरिंग ग्रामर टॉपिक, फिर इम्प्रूव एक्यूरेसी इन एमसीक्यू प्रैक्टिस करके हम लोग फिर अपना एक्यूरेसी इम्प्रूव करेंगे, फिर अवॉइड सिली मिस्टेक इन एग्ज़ाम। तो ये हमारा डे 18 का ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो चलिए पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग सिनोनिम्स पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स ये सब है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड इस वे में आपको एग्ज़ाम में दिख सकता है। तो बिगिन का क्या होता है सिनोनिम्स, वो हो जाता है स्टार्ट। सिनोनिम्स मीन्स मिलता जुलता वर्ड, बिगिन में स्टार्ट। फिर ब्रेव क्या हो जाएगा, करेजियस। बिग का लार्ज, फास्ट मतलब जल्दी जो होता है, क्विक। हॉनेस्ट मतलब सत्यवादी जिसको बोलते हैं, ट्रूथफुल। साइलेंट जो बोलते हैं, क्वाइट क्वाइट। एंग्री, फ्रेसियस, ईजी, दैट इज सिंपल। ये आपका हो गया सिनोनिम्स। इस वे में आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है सिनोनिम्स पे। तो चलिए किस वे में आपको सिनोनिम्स पे एमसीक्यू मिलेगा वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव इज ए क्राउड, बी फियरफुल, सी करेजियस, डी वीक। टेक योर टाइम एंड सॉल्व क्वेश्चन। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है सी, दैट इज करेजियस। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिनोनिम्स ऑफ साइलेंट इज ए लाउड, बी क्वाइट, सी नॉइजी, डी एंग्री। आपको साइलेंट का सिनोनिम्स बताना है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है बी, दैट इज क्वाइट। अब पार्ट 2 पढ़ते हैं हम लोग। पार्ट 2 में एंटोनिम्स हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज अपोजिट वर्ड जिसको बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स क्या है ये देखिए। हॉट का क्या हो जाता है, कॉल्ड। बिग का स्मॉल। अर्ली जो हम लोग बोलते हैं जल्दी, तो जल्दी का अपोजिट लेट। हॉनेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग सच्चा, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट जो ईमान, वो क्या डिसऑनेस्ट। फिर हैप्पी का सैड। रिच का पुअर। स्ट्रॉन्ग का वीक। एक्सेप्ट, रिजेक्ट। ये आपका हो गया अपोजिट वर्ड जिसको बोलते हैं। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड। तो आपको एंटोनिम्स पे इस टाइप का एमसीक्यू मिलेगा एग्जाम में। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, एंटोनिम्स ऑफ हॉनेस्ट इज ए ट्रूथफुल, बी लॉयल, सी डिसऑनेस्ट, डी काइंड। टेक योर टाइम एंड सॉल्व क्वेश्चन। आपको हॉनेस्ट का अपोजिट वर्ड बताना है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है सी, दैट इज डिसऑनेस्ट। आंसर दैट इज डिसऑनेस्ट। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, एंटोनिम्स ऑफ अर्ली इज ए फास्ट, बी लेट, सी सून, डी क्विक। अर्ली का आपको अपोजिट वर्ड बताना है। अर्ली मतलब जल्दी होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है बी, दैट इज लेट। पार्ट थ्री में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, जो वर्ड रहता है आपको एक वे में, एक वर्ड में आपको उसको डिफाइन करना है, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, फिर किस वे में पूछा जाता है उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका क्या है, अ पर्सन, ये है अ पर्सन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज। कोई भी एक पर्सन है जो बहुत लैंग्वेज बोलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोल देते हैं लिंग्विस्टिक। ये आपका हो गया पर्सन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज। फिर क्या है सेकेंड वन,
कलर चेंज कर लेते ताकि अच्छे से समझ में आए। फिर दूसरा क्या है, वन हु लव मेनी काइंड, एक आदमी जो बहुत कुछ करना पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिर क्या है आपका, फिर अब ए प्लेस वेयर एनिमल आर केप्ट, तो उसको क्या बोल देते हैं, जू। फिर क्या है, वन हु कैन नॉट रीड और राइट, तो उसको बोलते हैं इलिटरेट। फिर वन हु लुक ऑन द ब्राइट साइड, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। अ पर्सन हु हेट मैनकाइंड, तो उसको बोलते हैं मिस एंथ्रोपिस्ट। ये आपका हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक वर्ड को आप वन वर्ड में डिफाइन कर रहे हैं, तो ये हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका। तो ये आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपको एग्जाम में किस वे में एमसीक्यू मिलेगा वो हम लोग देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, वन हु लव मैनकाइंड इज कॉल्ड ए फिलेंथ्रोपिस्ट, बी ऑप्टिमिस्ट, सी लिंग्विस्टिक, डी पेसिमिस्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वन हु लव मैनकाइंड उसको क्या बोलता है, फिलेंथ्रोपिस्ट। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है ए, दैट इज फिलेंथ्रोपिस्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन, वन हु कैन नॉट रीड और राइट इज ए स्कॉलर, बी लिटरेट, सी इलिटरेट, डी जीनियस। टेक योर टाइम एंड सॉल्व क्वेश्चन। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है सी, दैट इज इलिटरेट, दैट इज कॉल्ड इलिटरेट, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। पार्ट 4 एरर स्पॉटिंग। तो इसमें बेसिक ग्रामर रूल क्या पहले वो देखते हैं। इसमें क्या है, सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट टाइप का वो क्वेश्चन बोलेगा। फिर करेंट सेंटेंस टेंस यूजेस, आर्टिकल ए एंड द और प्रीपोजिशन। एरर स्पॉटिंग आपको करना, मतलब सेंटेंस दिया रहेगा, आगे हम लोग एमसीक्यू देखेंगे किस वे में वो पूछा जाएगा। तो आपको टेंस में देखना होगा कि किसमें गलती है, एरर मतलब आपको निकालना है। फिर आर्टिकल में आप निकाल सकते हैं एरर ए एंड द में, फिर प्रीपोजिशन में। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू किस वे में पूछा जाएगा एरर स्पॉटिंग में। 7th क्वेश्चन ये एरर स्पॉटिंग पे है। आइडेंटिफाई द एरर, आपका सेंटेंस है सी डू नॉट लाइक कॉफी। तो सी डू नॉट लाइक कॉफी, इसमें एरर आप ढूंढिए क्या एरर है। ग्रामर एरर, मतलब ये बेसिक रूल है इसका ग्रामर। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना, करेक्ट टेंस यूजेस है कि नहीं, आर्टिकल ए एंड द और प्रीपोजिशन। तो सी डू नॉट लाइक कॉफी, इसमें आप एरर ढूंढिए। ए है एरर आपका, मतलब ऑप्शन दिया हुआ है ए सी, बी डू, सी नॉट, डी लाइक। तो क्या एरर है वो बताइए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है बी, दैट इज डू, दैट इज डू। सी हम लोग टेंस में पढ़े हैं, सी के साथ क्या होता है, डज यूज होता है, डज। तो यहाँ पे डज होना चाहिए, लेकिन ये दिया हुआ है डू, तो इसलिए गलत है। 8 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर। आपका सेंटेंस है ही इज एल्डर देन मी। तो ए ऑप्शन है ही, बी इज ई, सी इज एल्डर, डी इज देन। तो आप एरर फाइंड कीजिए ये सेंटेंस में, ही इज एल्डर देन मी में, ये वाले सेंटेंस में। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है सी, दैट इज एल्डर। इसमें ये एल्डर है, यहाँ पे ओल्डर होना चाहिए, ही इज ओल्डर देन मी, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। तो आपको इस टाइप में एरर स्पॉटिंग में एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। अब हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करते हैं। जो ऊपर हम लोग जितने भी पढ़े, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एरर स्पॉटिंग, तो हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करते हैं। तो 9th क्वेश्चन क्या है आपका, सिनोनिम्स ऑफ क्विक इज ए स्लो, बी फास्ट, सी लेट, डी वीक। आपको क्विक का सिनोनिम्स बताना है, मतलब मिलता जुलता वर्ड।
आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर है बी, दैट इज फास्ट। क्विक का मतलब जल्दी होता है, जल्दी मिलता जुलता, दैट इज फास्ट। 10th क्वेश्चन, एंटोनिम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इज ए पावरफुल, बी वीक, सी ब्रेव, डी वीक। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या होगा ये आपको बताना है। एंटोनिम्स मतलब उल्टा शब्द। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है बी, दैट इज वीक। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या हो जाएगा? वीक। 11th, वन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है आपका फिलेंथ्रोपिस्ट, बी लिंग्विस्टिक, सी ऑरेटर, डी ऑथर। कोई एक पर्सन है जो बहुत सारा लैंग्वेज बोल सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपको ये वन वर्ड में बताना है। टेक योर टाइम एंड सॉल्व क्वेश्चन। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है बी, दैट इज लिंग्विस्टिक। जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक। 12, फाइंड द एरर। आपको ये वाले सेंटेंस में एरर वाला, एरर स्पॉटिंग पे ये क्वेश्चन है। तो आपका सेंटेंस क्या है? दे हैज कंप्लीटेड द वर्क। तो ये वाले सेंटेंस में आप एरर ढूंढिए, दे हैज कंप्लीटेड द वर्क ये सेंटेंस में। तो ए ऑप्शन है दे, बी हैज, सी कंप्लीटेड, डी वर्क। ये एरर बारे में आप ग्रामर देखिए, क्या एरर है आप ग्रामर चेक कीजिए। फिर टेंस, वॉइस, फिर आपका आर्टिकल हो गया ए एंड द, ये सब आपको देखना होगा। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज हैज। आप पढ़े होंगे आई, दे, ये सब के साथ हैव यूज होता है। और ही, सी, और कोई नाम हो, नेम, ये सब के साथ क्या यूज होता है? हैज यूज होता है। ठीक है, आई, दे, वी, ये सब के साथ हैव यूज होता है। ये हम लोग 10th में पढ़ते हैं। डे 18 का रिवीजन पॉइंट हम लोग का क्या है? हम लोग को जो याद रखना है, आपको मेमोराइज करना है कॉमन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, फिर लर्न वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है। फिर फोकस ऑन द सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट, आपको सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट, ये ही, सी, इन द कैसे लगता है वो सब याद रखना है एरर स्पॉटिंग को सॉल्व करने के लिए, एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर क्या है? अवॉइड टेंस एंड आर्टिकल मिस्टेक, टेंस और आर्टिकल का मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है ये। फिर सजेस्ट स्टडी टाइम टेबल, आप अब तो आपका एग्जाम पास आ रहा है, तो आपको क्या करना है? आज आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 30 मिनट पढ़ेंगे और याद करेंगे। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को 25 मिनट देंगे, और भी इसके अलावा भी और आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर एरर स्पॉटिंग में 25 मिनट दीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए 20 मिनट के लिए। और नेक्स्ट हम लोग का जो है कल का क्या है? कल हम लोग पढ़ेंगे नॉन नर्सिंग पार्ट ही कल पढ़ेंगे, और जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे, पर प्लस स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। उसमें इम्पॉर्टेंट डेज, अवार्ड एंड कैपिटल करेंसी हम लोग पढ़ेंगे उसमें, कल वाले में। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द लेक्चर, और ये आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए, और जिनको याद नहीं हो वो याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स। ये तो बहुत थोड़ा ही यहाँ पे हम आपको पढ़ाए हैं। तो आई होप यू लाइक द क्लास। कल भी क्लास आइए और अटेंड कीजिए। थैंक यू, और आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए, दैट इज लीड्स टू सक्सेस।